दोस्तों, मेरा नाम रेखा है और मैं बिहार से हूँ। हमारे घर में मैं सबसे छोटी हूँ और शायद इसी वजह से मुझे हमेशा लगता था कि सब मुझे बच्चा समझते हैं। मेरा भाई मुझसे 2 साल बड़ा है, लेकिन ऐसा बर्ताव करता है जैसे मेरी पूरी जिम्मेदारी उसी पर हो। खैर, मैं भी उसे चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। बचपन के उन दिनों की एक मजेदार कहानी मैं आज आपसे शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मम्मी पापा किसी शादी में गए हुए थे और घर में सिर्फ मैं और भाई थे। मैं पढ़ाई का बहाना बनाकर उसकी किताबों के साथ बैठ गई, लेकिन असल में मेरा ध्यान उसके मोबाइल पर था। वो हमेशा अपना फोन मुझसे छुपाकर रखता था और मुझे ये जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी कि आखिर वो क्या छुपा रहा है। उस दिन मैंने ठान लिया कि मोबाइल देखे बिना नहीं रहूंगी। जैसे ही वो पानी लेने के लिए किचन में गया, मैंने जल्दी से उसका फोन उठा लिया और मैसेज देखने लगी। लेकिन तभी वह आ गया। मैंने घबराकर फोन वापस रख दिया, पर उसने देख लिया। तुझे क्या करना है मेरे फोन में? उसने पूछा। मैंने मासूमियत से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस देख रही थी। तू क्या छुपाता है? वह बोला, तू तो पूरी जासूस बनती जा रही है। चल, अब बैडमिंटन खेल। मैंने मना किया, लेकिन उसकी चिढ़ाने वाली बातों से गुस्सा आ गया। डरपोक मैं? चल, आज तुझे हराकर दिखाऊंगी। हमने खेलना शुरू किया। मैं पूरी ताकत लगा रही थी, लेकिन उसकी सर्विस इतनी तेज थी कि मैं बार बार हार रही थी। उसने जोर से एक शॉट मारा और रैकेट मेरे हाथ से छूट गया। फिर वो हंसते हुए बोला, तू हमेशा हार मान लेती है। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर खेलना शुरू किया। खेल खेल में शटल इतनी जोर से मेरे मुंह पर लगी कि मैं चिल्ला पड़ी। भाई थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैंने नाटक करते हुए कहा, मुझे चोट लगी है और तुझे मम्मी से शिकायत करनी पड़ेगी। उसने डरकर कहा, अच्छा ठीक है, चल आइस लाकर देता हूँ। लेकिन मैंने चॉकलेट की डिमांड कर दी, जो उसने छुपा रखी थी। आखिरकार उसने हार मान ली और चॉकलेट लाकर दी। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, देखा, मैं कैसे जीत गई। वह गुस्से में बोला, तू बहुत शैतान हो गई है। शाम को जब मम्मी पापा नहीं लौटे, तो मैंने अपनी चोट का फायदा उठाने की सोची। मैंने भाई से कहा, मुझे आलू के पराठे चाहिए। उसने मना किया, लेकिन मेरी धमकी के बाद वह मान गया। पराठे बनाते वक्त उसकी हालत खराब हो गई। हालांकि पराठे खाकर मैंने कहा, इतने बुरे भी नहीं थे जितना सोचा था। खाने के बाद हमने एक हॉरर फिल्म देखी। मैं डरते डरते फिल्म देख रही थी और धीरे धीरे भाई के पास सरकने लगी। जैसे ही डरावना सीन आया, मैं चिल्ला पड़ी। वह मुझे पूरी फिल्म में चिढ़ाता रहा। रात में मुझे डर लगने लगा, तो मैं भाई के कमरे में चली गई। मैंने कहा, मुझे डर लग रहा है, क्या मैं यहाँ सो सकती हूँ? उसने पहले मना किया, लेकिन फिर मान गया। मैंने उसे कहा, तू सच में बहुत अच्छा है। भले ही तू मुझे तंग करता है, लेकिन तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। वह मुस्कुराया और बोला, और तू मेरी सबसे बड़ी सिरदर्द। उस रात मुझे सुकून की नींद आई, क्योंकि मैं जानती थी कि भाई मेरे पास है और हमेशा मेरी सुरक्षा करेगा। बचपन की इन प्यारी यादों को मैं कभी नहीं भूल सकती। ये छोटे छोटे पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत हिस्से हैं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो और आपको इससे कुछ सीखने या मनोरंजन करने को मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें और भी बेहतर कंटेंट के लिए प्रेरित करती है।